हेलो दोस्तों, मैं मनीष जैन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। और आज मैं फिर आ गया हूं ब्रांडिंग के एक नए पैरामीटर्स पे बात करने के लिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू मेक ब्रांड दैट ड्राइव्स यू लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की हर कोई बात कर रहा है। कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप चाहता है कि उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती रहे। तो आज मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं कि अगर आपने कोई ब्रांड शुरू की हो या करने वाले हो तो आपको ये 4 पॉइंट्स बहुत काम आने वाले हैं। तो पहला है जो पॉइंट, कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप ब्रांड तब बनता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ तब मिलती है जब आपका मैसेज जो है, ब्रांड जो डिलीवर कर रही है, वो मैसेज में क्लैरिटी हो। क्लैरिटी ऑफ मैसेज इज फर्स्ट टॉपिक। जैसे कि अगर हम बात करें क्लैरिटी ऑफ मैसेज की, तो नाइकी एक ब्रांड है। नाइकी ने सालों से लोगों को यही बताया कि जस्ट डू इट, क्योंकि नाइकी की जो प्रोडक्ट है वो शूज वगैरह है। कभी भी उन्होंने अपने टैगलाइन, अपने मैसेज में शूज खरीदो, शूज के बारे में नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने लिखा है जस्ट डू इट। और उनकी जो एड कैंपेन्स है, जो सोशल मीडिया एड्स हैं, वो सभी यही बताते हैं कि उसको पहनने के बाद आप कोई मेडल जीत रहे हैं, कोई अवार्ड जीत रहे हैं, आप रेस में भाग ले रहे हैं तो रेस में जीत रहे हैं। ये सारी चीजें उन्होंने एक मैसेज दिया है। तो मैसेज में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं कई बार ब्रांड जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स की ही बातें करते रहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की बात करते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो एक मैसेज नहीं देते कि उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। इसी तरह एक एग्जांपल देखें, अमूल कंपनी को आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कभी बटर नहीं बेचा, अपना एक मैसेज क्लियर दिया है। और वो मैसेज क्या था? करेक्ट, आप सही सोच रहे हैं, उन्होंने मैसेज दिया था द टेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब तो उन्होंने अपने मैसेज के अंदर इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया। उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया लोगों को कि ये जो है यही टेस्ट ऑफ इंडिया है। और इस कैंपेन के साथ, इस मैसेज के साथ उन्होंने अपने डेयरी के सारे प्रोडक्ट सेल किए हैं। तो हमें हमारे मैसेज की क्लैरिटी होनी चाहिए। जो कमिटमेंट, जो प्रॉमिस आप कर रहे हैं, वो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार ब्रांड के नेम में, ब्रांड के टैगलाइन में इतना कंफ्यूजन होता है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि किस चीज़ का ब्रांड है और क्या सेल करते हैं और क्या कमिट करते हैं। और दूसरा जो है पॉइंट जिसमें आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है, वो है कि आपकी जो मार्केटिंग है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे हमने अभी अमूल की बात करी, तो उनका मैसेज क्लियर था, लेकिन वो मैसेज में कंसिस्टेंसी भी थी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप किसी अपने कंपटीटर्स को देख करके अगर आप अपना बेचने का तरीका, अपना मैसेज चेंज करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपका यूएसपी अलग है, आपके कंपटीटर्स का यूएसपी अलग है। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर की बात करूं, तो पिछले कई सालों में, हम जब छोटे थे तब हम पार्ले जी का पैकेट खरीदते थे, और आज भी जब हम पार्ले जी का पैकेट खरीदते हैं, आप देखो उनका पैकेजिंग, उनका जो डिज़ाइन है, वो सालों से सेम है। अब आप मुझे बताइए, क्या उनको कभी नहीं लगा होगा कि उनको पैकेजिंग चेंज करनी चाहिए, रीब्रांडिंग करना चाहिए? लेकिन जब उनका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, मार्केट में जब सब कुछ डिमांड वगैरह सब कुछ अच्छी है, तो क्यों रीब्रांडिंग किया जाए? तो सालों से जो उनका पैकेजिंग है वो सेम है। इसी को बोला जाता है कंसिस्टेंसी, कि जब कोई चीज़ अच्छी वर्क कर रही है आपके लिए मार्केटिंग के अंदर, तो उसको आप, कई बार ब्रांड ओनर सोचते हैं कि मैं इसको चेंज करता हूँ, थोड़ा इसको अपग्रेड करता हूँ, शायद मुझे और फायदा हो जाए। तो कभी और फायदा होने की लालच में कभी कभी हम अपना जो एग्जिस्टिंग जो यूएसपी है वो हम खो देते हैं। तो कभी भी अपने कंसिस्टेंसी को डिस्ट्रॉय ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करें। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो फेविकॉल एक ब्रांड आता है। फेविकॉल का जो ब्रांड है, उन्होंने सालों से एक मैसेज में कंसिस्टेंसी रखी है कि फेविकोल का जोड़ टूटेगा नहीं। आप सबको याद होगा, बचपन में हम एक ऐड देखते थे, बस के अंदर बहुत सारे लोग बैठ के जा रहे हैं और रास्ते में खड्डे हैं, बस चल रही है, लेकिन कोई भी इंसान वहां से गिर नहीं रहा है, और पीछे से आवाज आती है फेविकोल का जोड़ टूटेगा नहीं। अब उन्होंने वहां पे ग्लू दिखाया भी नहीं, ये मैसेज उन्होंने कंसिस्टेंट रखा है। उन्होंने अपनी एड चेंज की है, लेकिन मैसेज कभी चेंज नहीं किया है। तो उसी को बोला जाता है कंसिस्टेंसी, कि आपके ब्रांड की जो कमिटमेंट है उसमें आप कितने कंसिस्टेंट हैं। तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि कोई भी ब्रांड में लॉन्ग टर्म ग्रोथ तब मिलती है जब आप एक कम्युनिटी, एक ग्रुप बनाएं, एक कम्युनिटी बनाएं, और उस कम्युनिटी के जरिए जिसमें आप एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को। एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे टाटा टी ने एक कैंपेन चलाया था। अब टाटा टी कहने को तो चाय बेचते हैं, तो उन्होंने जो उनकी एड और जो उनका कैंपेन चलाया था, उसमें कैंपेन में ये बताया था उन्होंने कि जागो रे इंडिया। मतलब एक नेताजी आते हैं, वो एक थड़ी पे बैठते हैं और वहां पे चाय ऑर्डर करते हैं, और वो जो सामने इंसान बैठा होता है, वो चाय पीने के बाद उनको पूछता है कि आपका एजुकेशन कितना है, और तुरंत नेताजी के जो है वो परकच्चे उड़ जाते हैं, वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने कैंपेन रन किया है, जिस तरह उन्होंने जागो रे इंडिया एक मूवमेंट बनाया था, तो आपको ये सोचना है कि आप अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के जरिए किस तरह से देश में
या समाज में क्या मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो मैटर करता है। और लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कोई भी ब्रांड को लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे मिलती है, वो मिलती है आप ऑफलाइन और डिजिटल का मिक्स कॉम्बिनेशन मार्केटिंग अगर आप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पतंजलि शुरू हुआ था एक ऑनलाइन जो उसके रिटेल स्टोर्स है वहां से, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी टीवी कॉमर्शियल एड भी उन्होंने अच्छे बनाए। तो बेसिकली डिजिटल ऑफलाइन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन अच्छा यूज किया उन्होंने, जिससे उनकी ब्रांड अच्छी डेवलप हो गई। अगर हम जोमेटो का एग्जांपल लें तो जोमेटो शुरू सोशल मीडिया से हुआ था। सोशल मीडिया से लोगों को पता चलने लगा कि जोमेटो क्या है क्या नहीं है, और धीरे धीरे उनके ऑफलाइन जो डिलीवरी नेटवर्क है ऑफलाइन, वो इतना स्ट्रांग हो गया कि 30 मिनट में आपके घर पे आपका मनचाहा खाना आ रहा है। और उन्होंने इतना ऑफलाइन अपना नेटवर्क क्रिएट कर दिया, डिलीवरी नेटवर्क बनाया। तो ऑफलाइन और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन उन्होंने बखूबी यूज किया, जिससे उनकी जो ब्रांड है उस पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया कि यहां से खाना ऑर्डर करो, चाहे कितना भी कुछ हो, 30 मिनट्स के अंदर आपके घर में खाना आएगा। और प्लस आपको उसकी ऐप के जरिए आपको पता भी चलेगा कि अभी खाना पैक हो गया है, अभी डिलीवरी हो रहा है, अभी ऑन द वे है, और आपके दरवाजे पे आने तक वो आपको नोटिफिकेशन देते हैं। तो ऑफलाइन और डिजिटल ये दोनों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन उन्होंने यूज किया है, जिससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, लोगों का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ता है और आपकी ब्रांड आगे बढ़ती है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी ब्रांड को भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में किसी ब्रांड के किसी नए पैरामीटर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। For more information, visit our website